हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी मंगल कामना से आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। भगवान श्री कृष्ण जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज का वैशाख मास महत्म्य सुनाने से पहले एक बार फिर से आप सुनेंगे भगवान के एक भक्त की कहानी। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग भगवान की सुबह और शाम सेवा करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, मंदिर से जुड़े या भगवान से जुड़े सारे काम करते हैं, तो वे अपने आप को ही भगवान का सबसे बड़ा और सच्चा भक्त समझने लगते हैं। लेकिन यह सारे काम करते समय अगर भगवान के प्रति श्रद्धा या भक्ति ही नहीं है तो फिर यह सारे काम किसी भी पुण्य में नहीं गिने जाते। ऐसे ही आज की एक कहानी है भगवान के सच्चे भक्त की, जिसके मन में भगवान के प्रति अविचल और सच्ची भक्ति थी। एक गांव में एक निर्धन जुल्हा दंपति रहता था। जुल्हा का नाम था माधव और उसकी पत्नी का नाम कांता था। वे दोनों बहुत परिश्रमी थे। सारा दिन काम करते करते सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, किंतु उनके बने कपड़ों की उनको अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। फिर भी जो मिलता वे उसी में संतुष्ट रहते और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे बहुत संतोषी स्वभाव के थे। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता उसे वे दोनों भगवान के भजन कीर्तन में बिता देते थे। माधव के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। जब वे दोनों मिलकर भजन गाते तो माधव तानपुरा बजाता और उसकी पत्नी खड़ताल। फिर तो दोनों भगवान के भजन में ऐसे डूब जाते कि उनको अपनी भूख प्यास की चिंता भी नहीं रहती। उन्होंने अपनी दीनहीन अवस्था के लिए कभी भी भगवान को कोई उल्हाना नहीं दिया और अपने इसी जीवन में प्रसन्न थे। लेकिन एक दुख उनको हमेशा सताता रहता था कि उनको कोई संतान नहीं थी। उसको लेकर वो सदा चिंतित रहते। चिंता तो फिर भी दोनों सदा भगवान की भक्ति में मगन रहते। इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया और निष्काम भाव से भगवान श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहते। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन माधव ने सुंदर से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद हमारी चिता को अग्नि कौन देगा, कौन हमारे लिए तर्पण आदि कार्य करेगा, कैसे हमारी मुक्ति होगी। माधव बोला, तो क्यों चिंता करती है, ठाकुर जी है ना, वही सब देखेंगे। माधव ने यह बात कह तो दी, किंतु वह भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह नगर में गया और श्री कृष्ण के बाल रूप की एक मूर्ति ले आया। घर आकर बोला, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह बाल गोपाल लेकर आया हूँ। अब ये ही हमारे पुत्र हैं। माधव बोला, अगर हम संतानहीन हैं तो यह भी इन्हीं की इच्छा है। हम इनको ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे, यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे। माधव की यह बात सुनकर कांता अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज से यही हमारा लाला है। फिर क्या था, दोनों पति पत्नी ने घर का एक कोना साफ करके वहां बाल गोपाल के लिए एक स्थान बनाया और एक चौकी लगाकर उस पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। उस दिन से जुल्हा दंपति का नियम हो गया। वह प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले वस्त्र पहनाते, अपने पुत्र की तरह उनको लाड लड़ाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते थे। वो दोनों अपने हाथों से बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र बनाकर उनको पहनाते, उन्हें खाना खिलाते, उनको झूला झुलाते और रात को उनको सुलाकर ही स्वयं सोते थे। इन सब में उनको बड़ा आनंद आता था। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। बाल कृष्ण अब उनके परिवार का हिस्सा बन गए थे। कांता का नियम था कि वह रोज पहले अपने हाथों से अपने लाला को भोजन कराती, तब वह स्वयं भोजन करती थी। लाला को भोजन कराते समय उसको ऐसा ही प्रतीत होता जैसे वो अपने पुत्र को भोजन करा रही हो। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणानिधान भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना आरंभ कर दिया। कांता जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीत होता मानो वह अपनी माँ के हाथों से भोजन कर रहे हो। उनको कांता के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाली हर कोर में माँ का प्रेम प्रतीत होता था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ के उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए, किंतु कांता कभी नहीं जान पाई कि स्वयं बाल गोपाल
उसके हाथ से भोजन करते हैं। एक दिन घर का काम बहुत अधिक होने के कारण कांता बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था, भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक गए और बिना भोजन किए ही सो गए। उनको सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उनको एक आवाज़ सुनाई दी, मैया बाबा मुझको भूख लगी है। दोनों हड़बड़ाकर उठ गए। चारों ओर देखा, आवाज़ कहाँ से आई, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक लीला को याद आया कि आज उसने अपने लल्ला को भोजन नहीं कराया। वो हड़बड़ाकर उठी और दौड़कर लाला के पास पहुंची तो देखा कि बाल गोपाल का मुख कुम्हला हुआ है। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वहीं उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। लीला तुरंत भोजन लेकर आई और ना जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि उसने लाला को उठाकर अपनी गोद में उठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जा रहे थे और लाला को भोजन कराते जा रहे थे। साथ ही बार बार उनसे अपने द्वारा हुए अपराध के लिए क्षमा मांगते जा रहे थे। ऐसा प्राकट प्रेम देखकर भगवान अत्यंत गर्वित हुए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों से आंसू पोंछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूँगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, दया निधान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। इसी से हमारा जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए। इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व हो सकता है। आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी कृपा करना। भगवान श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त कर तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूं। यह सुनते ही माधव और कांता एकदम व्याकुल होकर बोले, नहीं भगवान, हमको संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम मुझको अपने घर लेकर आए थे। यह सुनकर वह दोनों बोले, प्रभु, हमको भय है कि यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और हम अब की तरह आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान करुणा से भर उठे। उनके विचार सुनकर स्वयं भगवान की आंखों से अश्रु गिरने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे मैया और बाबा, मैं यहाँ आया तो था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझको सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना दिया है। मैं आपके प्रेम का यह ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं सदा सदा तुम दोनों का ऋणी रहूँगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण करूँगा। तुम्हें कभी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा। तुम ये तो जानते ही हो कि मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। उस दिन से माधव और कांता का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया और सारा दिन बाल गोपाल के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में व्यतीत करने लगे। भजन करते हुए उनको ना भूख सताती और ना ही प्यास लगती थी। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।